तो चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर, एक ऐसी जमीन जहां की हवा में आज भी शांति और भक्ति महसूस होती है। यहीं से एक ऐसी ज्योति जली जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशन कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महान संत गुरु घासीदास बाबा की और उनकी जीवन यात्रा और उनके अमर संदेश को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इस सवाल सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है ना, कि एक अकेला इंसान आखिर कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। लेकिन गुरु घासीदास बाबा का जीवन इस सवाल का जीता जागता जवाब है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इरादों में सच्चाई हो और दिल में सबके लिए प्यार हो तो एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है गिरौदपुरी धाम से, एक ऐसी जगह जहां कुदरत और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही वो जमीन है जिसने एक आम से बालक को एक महान संत बनाया, और यहीं पर गुरु घासीदास जी के जीवन की नींव रखी गई थी। तारीख थी 18 दिसंबर 1756। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब महंगू दास और अमृतीन देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। घर भले ही बहुत साधारण था, लेकिन वहां जो संस्कार मिले ना, वो बिल्कुल असाधारण थे। और उन्हीं संस्कारों ने बालक घासीदास के भविष्य की दिशा तय की। सोचिए, एक माँ की कही एक बात किसी के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श बन सकती है। ये सिर्फ एक सीख नहीं थी, ये वो बीज था जो बालक घासीदास के मन में बोया गया था। उनकी माँ अमृतीन देवी ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि कुछ भी हो जाए हमेशा सच के साथ खड़े रहना, और यही एक लाइन आगे चलकर उनके पूरे दर्शन का केंद्र बन गई। एक तरफ जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं दूसरी तरफ थे बालक घासीदास। वो अक्सर अकेले में बैठकर समाज के बारे में सोचते थे कि ये भेदभाव क्यों है, कोई बड़ा और कोई छोटा क्यों माना जाता है। ये किसी बच्चे के मासूम सवाल नहीं थे, बल्कि ये उस बहुत बड़ी क्रांति की पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर समाज की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो बचपन में जो सवाल मन में उठते थे वो और भी गहरे होते चले गए, खासकर तब जब उन्होंने अपनी आंखों से समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को देखा। बस यहीं से सच को जानने की उनकी ये यात्रा एक निजी सोच से निकलकर एक बहुत बड़े सामाजिक मिशन में बदलने वाली थी। जरा उस समय के समाज के बारे में सोचिए। छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, समाज इन चीजों में जकड़ा हुआ था। किसी को छोटा समझकर उसका अपमान करना, किसी को छूने से भी बचना, ये सब देखकर उनके कोमल मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। और असल में यही दर्द था जिसने उन्हें एक आध्यात्मिक सफर पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगा कि समाज को अभी सच पता ही नहीं है, तो उन्होंने तय किया कि वो खुद उस परम सत्य को खोज निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने सब कुछ, घर, परिवार, सब मोह माया छोड़कर एक बहुत ही मुश्किल सफर शुरू किया, वो भी अकेले। उनका ये सफर उन्हें ले गया छाता पहाड़ की शांत और एकांत गुफाओं में। यही वो जगह है जो उनकी कठोर तपस्या की गवाह बनी। यहाँ उन्होंने ज्ञान पाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। दिन रात, सुबह शाम, बस एक ही नाम। उनकी साधना का आधार था सतनाम। ये सिर्फ किसी शब्द को रटना नहीं था, बल्कि उस परम सत्य को, उस परम शक्ति को अपने अंदर महसूस करने की एक गहरी साधना थी, एक गहरी खोज थी। और फिर सालों की इस कठोर तपस्या के बाद वो पल आया। उन्हें आत्मज्ञान हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि सतनाम ही असली सच है। वही एक शक्ति है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, और वही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तो अब वो सिर्फ घासीदास नहीं रहे, वो बन गए गुरु घासीदास। और अब वो उस ज्ञान की रोशनी को लेकर समाज में वापस आए, ताकि जो सच उन्होंने जाना है वो सब तक पहुंचा सकें, उस अंधेरे को मिटा सकें जिसमें समाज जी रहा था। तो ये सतनाम है क्या? इसका मतलब है सत्य का नाम। गुरु घासीदास जी का ये विचार उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर सच के रूप में रहता है। ये तो उस समय के पूरे धार्मिक सामाजिक सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। मनखे मनखे एक समान। इसका मतलब है सभी मनुष्य एक बराबर हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक सामाजिक क्रांति की आवाज थी।
इस एक लाइन ने सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों पर सबसे गहरी चोट की। अच्छा, अब अपने इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसे एक मुनज़्ज़म रूप देने के लिए उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की और इसका प्रतीक बना जैतखाम, यानी सत्य और शांति का प्रतीक सफेद झंडा। ये सिर्फ एक नए पंथ की शुरुआत नहीं थी, ये एक नए बराबरी वाले समाज की नींव थी। अक्सर लोग उनके चमत्कारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जानते हैं उनका सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? लोगों के दिलों को बदलना, उनकी सोच को बदलना। उन्होंने समाज में फैली नफरत को प्यार में, भेदभाव को सम्मान में और अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी में बदल दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? देखिए, उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या फिलॉसफी ही नहीं दी, उन्होंने एक अच्छी और सच्ची जिंदगी जीने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते भी बताए, जो सतनाम पंथ का आधार बने। उनके कुछ सिद्धांत बहुत ही सीधे और सरल हैं, जैसे कि हमेशा सच के साथ रहो, हिंसा मत करो, मांसाहार और हर तरह के नशे से दूर रहो और अपना चरित्र साफ रखो। और हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजा जैसे बाहरी दिखावे की जगह ईश्वर को अपने अंदर खोजने की बात कही, ताकि इंसान अंदर से शुद्ध हो सके। और इसका असर वो जमीन पर दिखने भी लगा। जब लोगों ने इन सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातों को मानना शुरू किया, तो समाज से भेदभाव कम होने लगा, लोगों के बीच प्यार बढ़ा, एकता बढ़ी और एक बेहतर समाज बनने लगा। सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन गुरु घासीदास बाबा का संदेश आज भी उतना ही जरूरी और पावरफुल है। इनफैक्ट, आज की दुनिया में जहां हम इतने सारे बंटवारों से जूझ रहे हैं, उनके विचार हमें एक नई राह दिखाते हैं। आज जब हम जाति, धर्म और ना जाने किन किन चीजों में बटे हुए हैं, तब उनकी ये बात मनखे मनखे एक समान हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा इंसान होना है। उनका सतनाम का संदेश हमें फिर से एक होने की प्रेरणा देता है। तो सार क्या है? अगर सच्ची शांति चाहिए तो सच को अपनाइए, सतनाम को अपनाइए और हर एक इंसान को अपने बराबर समझिए। यही गुरु घासीदास बाबा का वो अमर संदेश है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के ज़माने में जहां भेदभाव और असमानता के नए नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं, गुरु घासीदास बाबा की ये सीख, सभी मनुष्य समान हैं, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? सोचिएगा ज़रूर।